जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब लोग। तो सैटरडे और संडे की छुट्टी के बाद आज फिर से तैयार हो ना। तो गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का ये शायद तीसरा दिन है। 2 दिन डिफीट खा चुकी हैं लड़कियां। अब आज पता नहीं है मतलब क्या करने वाली हैं, लेकिन आज गर्ल्स कैप्टन और उसके साथ एक और स्ट्राइकर, मतलब 2 बाहर हैं, आशा धाकड़ और पिंकी। लड़कों में से वाइस कैप्टन और कैप्टन तो दोनों हैं, लेकिन 2 स्ट्राइकर नहीं हैं। उनमें से अब एक को निष्कासित कर दिया गया है, तो उसकी जगह पे किसको, दीपक को या नीतेश, किसको ऐड किया है? दीपक बघेल को ऐड कर लिया है। और हॉबी की जगह आज नीतेश रजक। कल एमपी पीएससी का पेपर हुआ था, और एमपी पीएससी का जो पेपर हुआ तो क्लास में पढ़ाया गया 86% डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब रखा हुआ है। आप किसी भी बच्चे से आके मतलब मिलो या फिर क्लास लेके देखो यार। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अब जब अपने घर में खाना मिल रहा है तो दूसरे के घर भीख मांगने क्यों जा रहे हैं। सिंपल सा मामला है कि जब अपने शहर में आपको सब कुछ उपलब्ध है तो हम दिल्ली, इंदौर, आगरा, भोपाल काहे के लिए मतलब भागते फिर रहे हैं। बाधा है, विश्वास कर लो। और फिर वैसे भी जो मैं बोलता रहता हूँ कि सिर्फ कहा ही नहीं करके दिखाया, सिर्फ कहा ही नहीं करके दिखाया। जो भी पढ़ा उसे टॉपर बनाया। तो ये टॉपरों से एक बार टकरा के देख ले। किसी का भी मन करता है वो कहीं पे भी कोचिंग वोचिंग ले रहा है तो एक बार इन बच्चों से मतलब करो कंपटीशन। फिर देखिए, हम तो ये बोल रहे हैं कि मतलब आप 10 साल से भी स्टडी कर रहे हो तो 10 साल से भी स्टडी करने के बाद मतलब आप कहाँ तक पहुँचे, और इनकी 6 महीने की स्टडी है और ये कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इनसे आप मिलो। बाकी हमें किसी और को हराना है कि खुद को हराना है? हमारी लड़ाई खुद से या किसी और से है? खुद से। तो बस हमें खुद से ही लड़ना है और खुद को ही हराना है, और प्रत्येक दिन हराना है। और प्रत्येक दिन हराने का मतलब इतना सा है कि आज जो हम हैं उससे बेहतर कल होंगे। बस इतना सा मामला है। तो आप लोग कंपटीशन के लिए तैयार हो? जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मोनू बघेल है। मैं बॉयज़ टीम का कैप्टन हूँ। आज हमारे जो कुछ कंपटीशन होता है, जो प्रत्यक्ष कंपटीशन होता है, उसका जो तीसरा दिन है वो होने को जा रहा है। इससे हमारे अंदर बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि हम रूम पे भी बहुत पढ़ने लगे हैं। क्योंकि जो एक हार का डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कि कहीं लड़कियों से हार ना जाए या फिर कहीं किसी सामने वाले से हार ना जाए। तो इस डर से सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जो सभी साथी हैं वो भी पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, कहीं लड़कों से हार ना जाए। तो इससे सुधार है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डिफिमिया साहब कुछ ऐसे था उनका नाम। आंसर इसका आंसर है डिमिट्रस बिकलेस। ओलंपिक खेल में अब तक ओलंपिक खेल में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं भारत की तरफ से, और उसमें हॉकी ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? टोटल स्वर्ण पदक हैं वो 10 हैं और हॉकी 8। ज्ञानेश का क्वेश्चन है कि इंग्लैंड आंसर ही बोल मेरा क्वेश्चन ये है कि पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता कौन था? पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? इंग्लैंड ही हुआ था क्या? इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। हॉकी टीम ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं 8, उसमें हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? पहला स्वर्ण पदक 1928 में और लास्ट 1980 में स्वर्ण पदक। 1760 के जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे? रोम में। रोम में हुए थे ओलंपिक।
द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, वो कब शुरू हुआ था, मतलब कब आरंभ किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? नॉर्मन ब्रिजार्ड है क्या ऐसे कुछ? जी 2020 में ओलंपिक हुआ है, उसका उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? MC मेरी कॉम, एक मनप्रीत सिंह। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 10 अक्टूबर। ज्ञान इसका क्वेश्चन है कि 2016 में ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? रियो में। सुनाई देना। एडोल्फ हिटलर है, वो किसका उपनाम है? नहीं नहीं, वो थोड़ा गलत हो गया। अरे वो सही है, मैंने सही पूछा है। एडोल्फ हिटलर है ना? अरे क्या है? सर मैंने सही पूछा है। अरे उसका उपनाम मतलब थोड़ा सा कर देते एडजस्ट। दूसरा पूछो। उन्नीस सौ छत्तीस में ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? जर्मनी आंसर। सही है तो मैं सही से कह रही हूँ। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन 1934 लंदन में। 1930 में हुआ था। हैमिल्टन कनाडा 1930 में हुआ था। विश्व की प्रथम महिला रेफरी? पूरा नाम बोलो। नाम याद सानिया है, कनाडा की है और फुटबॉल की रेफरी है। सोनिया। पहली बार IPL का आयोजन हुआ था, उसकी विजेता कौन सी टीम थी? राजस्थान रॉयल्स। अभी जो IPL हुआ है वो 15वां संस्करण हुआ है, उसके विजेता गुजरात टाइटन है। उसका वो कौन था, कैप्टन कौन था? ये अभी जो IPL हुए उसमें पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिले हैं?
यूजी चहल, चहल युजवेंद्र चहल। मार्टिन लूथर किंग के नाम से किसे जाना जाता है? लूथर किंग के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक गांधी। द बिग हार्ट किसकी पुस्तक है? द बिग हार्ट किसकी पुस्तक है? मुल्कराज आनंद। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम? इसका आंसर है जमनालाल बजाज। यज्ञेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं? योगेश्वर दत्त। फुटबॉल से हैं क्या? कुश्ती कुश्ती। सबसे पहले तो जीत की हैट्रिक के लिए बहुत बहुत बधाई लड़कों को। और जो दूसरी वाली बात है, आज जो हैट्रिक में जो तीसरे दिन जो तुमने हार दी है इनको, ऐसी मात दी है ना, ऐसी मात दी है कि ज़िंदगी भर सोच नहीं सकती। मतलब सुपर हिट मात। अब मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे लड़कियों के बारे में मतलब बोला जाता है कि लड़कियाँ तो बहुत मेहनती होती हैं, यूपीएससी में टॉप भी करती हैं, है ना, और बोलते हैं समाज में कि जितना मौका लड़कों को दिया जाता है उतना मौका लड़कियों को दिया जाए तो लड़की झंडे गाड़ देंगे। मैं इनकी शक्ल देख लेना, इनके घर वाले मतलब सबकी एक एक साइड से इनकी ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं लड़के, मतलब क्या क्या ही बोला जाए। मतलब इन्हें डूब डूब के मर जाना चाहिए, वो वाली कंडीशन है। आज के वीडियो को देख के मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इनकी कंडीशन क्या है। दूसरी बात है कि लड़के तो, लड़कों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि लड़के तो मतलब फालतू फिरते हैं। अरे भाई, ये इंडियन इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, यहाँ पे ये फिरने रहने वाले नहीं हैं। ये ऐसा सेक्स मारते हैं कि जिसको कैच लेने का कोई मामला नहीं बनता है, बाउंड्री से सीधा पार। लेकिन मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि मतलब लड़कियां इतना कमजोर हो कैसे गई हैं। लड़कियां मतलब मेहनत इतना करती थी तो फिर ऐसा क्या हो गया इनको? नहीं, घर वाले शकल अकल देख लेना इनकी, देखना कि मतलब कहीं दिक्कत तो नहीं चल रही है इनकी लाइफ में, कोई पर्सनल प्रॉब्लम, है ना। हार 3 दिन से हो रही है एक लेवल से ज्यादा। तो आज लड़के खड़े होके ताली बजाओ, सुपर हिट। बस बैठ जा, बैठ। और इनमें से लड़कियों में से जो आज टॉप 5 थी, भावना परमार, साधना परमार, नीतू धाकड़, पूनम यादव, 16 घंटे, फिर क्लास का टाइम, ये ये चश्मिश का नाम क्या है इसका? मुस्कान, है ना। तो ये 5 ये टॉप 5। मुझे लग रहा है 5 में से 5 सुपर फ्लॉप रही हैं आज। और क्या ही बोला है, इन बच्चों के ऊपर हम बिल नहीं फाड़ सकते। ये जो पीछे बैठे हुए ना, इन बच्चों के ऊपर बिल नहीं फाड़ सकते। बाकी इस वजह से नहीं फाड़ सकते कि इनमें से बहुत सारे बच्चे नए हैं, तो इन बच्चों ने हो सकता है कि वो मेहनत ना कर पाई हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो राक्षस हैं, बहुत पुराने वाले। इनके ऊपर मतलब जुर्माना लगाना चाहिए, हैं। लड़कों में से हर्ष, मोनू, दीपक, नीतेश और गजेंद्र। पीछे आज लड़कों ने भी मतलब इन लड़कों के लिए मतलब बद्दुआ दो तुम।
ज्ञानेश हैं, आज नंबर नहीं आया है, बाकी झंडे गाड़ देते हैं। तो अब सेकंड राउंड कल होगा, आज की मतलब हार घोषित हो चुकी है लड़कियों की, तो कल देखते हैं क्या होता है।